बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इस वीडियो में हम लास्ट 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल purchase 42 balloons at rupees 1.585 each. What is the total amount the student council paid for the balloons? अब हमने बताना है कि क्लास पार्टी के लिए स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बैलून्स परचेज़ किए थे और एक बैलून की जो प्राइस थी वो 1.85 थी। तो हमने बताना है कि जो ओवरऑल बैलून्स की प्राइस है वो कितनी है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टोटल बैलून्स हमारे पास थे 42 और ईच बैलून की प्राइस क्या थी 1.85 रुपीज़। अब हमने टोटल प्राइस फाइंड करने के लिए दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 42 बैलून्स थे और एक बैलून की प्राइस 1.85 थी। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 बैलून्स की प्राइस आ जाएगी। वो क्या है 77.7 रुपीज़। टोटल जो उन्होंने बैलून्स 42 बैलून परचेज़ किए थे वो 77.7 रुपीज़ के किए थे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A group of friends make 4-yard long rectangular banner. They paid rupees 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the foam to go around the banner 10-yard perimeter. What was the width of the banner? इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक ग्रुप है फ्रेंड्स का जिन्होंने 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनाया है, जिनके उन्होंने पे किया है पर यार्ड 3.75 और जो उन्होंने फर्म ली थी वो ₹9 की थी। अब हमने इस क्वेश्चन में विथ फाइंड करनी है। अब जो हमारे पास पर यार्ड थी वो 4 थी। रेक्टेंगुलर की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं हमारे पास इक्वल होती हैं, लाइक अप एंड डाउन एंड लेफ़्ट टू राइट। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड इक्वल हैं। ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये हमारे पास यार्ड है। कितना यार्ड लिया था उन्होंने 4 यार्ड लिया था और हमने इसकी विड्थ फाइंड करनी है, तो उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। पेरीमीटर हमने फाइंड करना था, तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, लाइक ऑल साइड्स की जो वैल्यू होती है उनको ऐड्स करते हैं। जो हमारे पास पेरीमीटर था वो 10 था और पेरीमीटर जो हमें गिवन है वो 10 है और जो हमारे पास 4 साइड्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। 2 साइड्स x प्लस एक्स हैं, एक साइड x है, दूसरी साइड भी x है और जो अपोजिट साइड्स हैं अप एंड डाउन वो भी 4 और 4 है। x प्लस एक्स कितने हो जाएंगे 2x और 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 8 इज इक्वल्स टू 10। अब जब भी कोई चीज़ इक्वल के एक साइड पे प्लस हो रही होती है तो वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है, तो ये 8 इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल के इस साइड पे प्लस हो रहा था। 10 माइनस 8 2 आ जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 2x, 2x इज इक्वल्स टू 2। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस इक्वल के उस साइड पे क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो x इज इक्वल्स टू 1 यार्ड आंसर आ गया इसका। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। A shoe factory has an asset for ₹2 million, of which 3/5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of capital and debt. एक शू फैक्ट्री है जो उसकी अपनी मलकियत है वो 2 मिलियन की है, जिसमें से 3/5 जो है उसका कैपिटल, लाइक उसका अपना सरमाया है, और डेप्ट हम कहते हैं और उसने लोन को कहते हैं। 3/5 जो है कैपिटल है और जो बाकी रह जाएगा वो डेप्ट है। हमने फाइंड करनी है अमाउंट कैपिटल की और डेप्ट की। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। टोटल एसेट हमारे पास था 2 मिलियन का, कैपिटल हमारे पास क्या है 3/5। अब 3/5 वो हम अपने एसेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एसेट क्या है 2 मिलियन का, 5 1 ज़ा 5,
5 400 से 2000 होता है और ये 0 एज इट इज़ इधर आ जाएंगे। 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 400,000 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1200,000। अब हमने डेप्थ फाइंड करना था। डेप्थ हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने सबसे पहले कैपिटल की अमाउंट फाइंड कर लिया। डेप्थ को हम करेंगे अपने एसेट से, डेप्थ को फाइंड करने के लिए हम अपने एसेट से कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 lakhs का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, World lowest temperature in past 100 years was recorded to be at -89.2 degrees centigrade at Vostok, Antarctica on July 21, 1983. Convert this temperature into Fahrenheit and Kelvin. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है। जो हमारे पास टेम्परेचर है वो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि अंटार्कटिका के एक शहर वॉस्टक में मैयर किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था जुलाई 21, 1983 में। अब हमने इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में। फ़ारेनहाइट और केल्विन का हमें क्वेश्चन के एंड पे ही फार्मूला गिवन है। फ़ारेनहाइट का होता है 9/5 सी से हमारे पास सेल्सियस बनता है +32, और केल्विन का है C + 273, C फॉर सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो हमारे पास है 9/5 एज इट इज़ सेम आ जाएगा, देन प्लस सी की हम वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे पास है -89.2 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सी और 9/5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +32। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में डालेंगे। 9/5 को हम कैलकुलेटर में एज इट इज़ लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे -89.2 के साथ। तो हमारे पास या हम एक और तरीका कर सकते हैं कि 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -89.2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा -802.5 डिवाइडेड बाय 5, +32 एज इट इज़ आ गया। -8.02.8 डिवाइडेड बाय 5 को जब हमने सॉल्व किया है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -160.56 +32। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा -128.56। देन हमारे पास है केल्विन का फॉर्मूला था C + 273। C की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इनको माइनस प्लस माइनस माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 183.8। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन इफ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर फरा मरियम एंड तरीम इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 1:2:3 and the amount of penalty is rupees 4,56,868.97. Find the amount of penalty paid by each of 3 shareholder. सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। पेनल्टी का मतलब होता है जुर्माना। एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माना हुआ गया है क्योंकि वो लो क्वालिटी प्रोडक्शन करती थी। कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं फरा मरियम एंड तरीम, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 1:2:3 में, और जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है, जो जुर्माना है, वो 4,56,868.97 रुपीज़ है। अब हमने बताना है कि जो 3 शेयर होल्डर्स हैं उसके ऊपर ये जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है वो किस तरह डिवाइड होगी, कि ईच शेयर होल्डर को कितनी कितनी अमाउंट आएगी। मूव करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। टोटल पेनल्टी है हमारे पास 4,56,868.97। अब हमें किस रेशो में गिवन है? फरा रेशो मरियम रेशो तहरीम। अब हमें इस तरह गिवन थी 1:2:3। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे।
1 + 2 3, 3 + 3 = 6। अब हमने फाइंड करना है कि शेयर जो ऑफ फ़रा है वो कितना, उसका कितना आ रहा है। तो हम इस जो हमारे पास अमाउंट ऑफ पेनल्टी थी 4,56,868.97 को हम डिवाइड कर देंगे इस 6 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 76,144.82। अब जो हमने शेयर ऑफ मरियम फाइंड करना था उसका रेशो था 2 रेशो, तो हम इस वैल्यू को जो हमारे पास शेयर ऑफ फ़रा आया है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा, आंसर आ जाएगा 1,52,289.65। और इसी तरह जो शेयर ऑफ तेरहीम है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर ऑफ फ़रा के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2,28,434.46। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। ये यूनिट नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज थी। अल्लाह का शुक्र है हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ आया तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 लोगैरिथम स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।